पीछे दिख रहा है ये सारे बादाम के पेड़ है, तो बादाम लगने तो शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी है कुछ बादाम, पर अभी ये बिल्कुल कच्चे होंगे। अगर हम इनकी कितनी फसल लगेगी, कैसे तैयार होगी। तो इतना सा धनिया निकाला है मैंने, साथ में ही अब मुझे ले जाने हैं निकाल के ये वाले पत्ते। तो मेरी अभी तक की मेहनत ये सारे लगा दिए मैंने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। तो आज है 1 अप्रैल और आज है अप्रैल फूल्स डे। अभी तक तो हमने किसी को भी अब उतना सेलिब्रेट सा नहीं होता है कि किसी का अप्रैल फूल बनाया हो। आप लोग बताओ, आप लोगों ने किस तरह से किसी का अप्रैल फूल बनाया होगा। आज भी चारों तरफ बादल ही बादल है, पूरा आसमान पैक है, बंद है। तो हमारे यहाँ पे अभी भी सफाई हो रही है चैत महीने की। और आज मम्मी पहले हमने ये पुराने वाला घर साफ किया था और अब हम यहाँ पे ये वाला घर साफ कर रहे हैं, सीमेंटेड घर। इसीलिए आज मम्मी गए हैं घर के पीछे वाली गली में और इसमें हो रही है साफ सफाई। तो वैसे तो इसकी सफाई हमने शिवरात्रि के लिए की थी, पर उसके बाद इसमें काफ़ी सारा घास लग गया था, तो मम्मी अब उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं। यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ पे नानी जी घर के पीछे, वो खड़े हैं पीछे और मम्मी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो ये है हमारे घर से जो पीछे घर है, वो है नानी जी लगते हैं गाँव में, उनका घर है। तो अभी तो मम्मी घर के पीछे साफ सफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बरामदे में साफ करेंगे। वैसे हमने कमरे तो तीनों साफ कर लिए हैं पिछले कल, उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन अब जो बाहर की साफ सफाई चल रही है, अब धीरे धीरे हमारा सफाई का काम भी कंप्लीट होगा। तो मैं सोच रही हूँ जो सब्सक्राइबर ने फोटो कार्ड्स भेजे हैं तो उनको आज लगा लेती हूँ अपनी वॉल पे, और अपनी वॉल को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे है मेरी वॉल। अभी तक मेरे पास इतने से ही करैक्टर थे, मैं सोच रही हूँ बाकियों को भी इसमें नीचे तक लगा देती हूँ, पूरा भर देती हूँ इसको जहाँ जहाँ भी स्पेस है। तो जो अभी मुझे लगाने हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, और साथ में ही ये छोटे छोटे पोस्ट कार्ड भी निकाल दिए हैं, और टेप इसी की ज़रूरत है, और फिर ये यहाँ पे लग जाएंगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इनको लगाना, और मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ लगाऊं। तो अब मैंने थोड़े और ऐड कर दिए हैं, अभी बहुत सारे फोटोज लगाने को भी हैं, कुछ एक अभी नीचे ही है। तो फिलहाल मैं इतना ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थकान हो गई है। तो अब मैंने पूरे कर दिए जितने मुझे लगाने थे। कुछ मैंने अब इधर को भी लगा दिए, कुछ इधर को भी लगा दिया, बहुत सुंदर लगा। और कुछ को लग रहा होगा कि क्या है ये, क्यों लगाया है। मुझे ना इसको लगा के खुशी मिली, तो जिस चीज़ को करके आपको खुशी मिली वो चीज़ कर लेनी चाहिए। तो ये सारे मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं, और वॉल भी काफ़ी डेकोरेटेड सी और सुंदर सी लगती है। ये देखो मेरी, तो मेरी अभी तक की मेहनत ये सारे लगा दिए मैंने। अब जाके मुझे लग रहा है कि मैं इन लोगों के बीच ही रह रही हूँ। हेलो अमनू। कुछ दिन पहले ये ना बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं खा रही थी, अब जैसे थोड़ा थोड़ा हरा घास आने लग गया है ना, अब ये इसको खा लेती है। इसके पास हरा घास डाला है अमनू। तो अभी मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन की तरफ, क्योंकि मम्मी ने मुझसे ना धनिया मांगा है, वो आज इंडरे बना रहे हैं उसके लिए। और आज मेरी तबीयत कुछ ऐसी है कि मुझे ना शायद जुकाम होने वाला है, क्योंकि आजकल एक तो मौसम ही ऐसा है, कभी धूप लगती है एकदम से, कभी बारिश हो जाती है, फिर धूप फिर बारिश, तो इस करके ना जुकाम हो गया है। अब कल हमें कहीं जाना था, अब देखते हैं यार, तबीयत अच्छी रही तो मैं कल जाऊंगी, अगर नहीं रही तो फिर मुश्किल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना धनिया वैसे पक चुका है, पर पत्ते चाहिए, तो इस तरह से पत्ते निकालने पड़ेंगे, पर है ही नहीं इसमें पत्ते यार, बिल्कुल कम है, क्योंकि ये इसमें पूरे धनिया तैयार हो गया है, एक एक करके पत्ता निकालना पड़ेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं धनिया निकालने के ही बाद, तब तक मैं ये निकाल लेती हूँ, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि एक एक पत्ता निकालना पड़ेगा। तो इतना सा धनिया निकाला है मैंने, इतनी कड़ी मुशक्क़त करके। और जो इस साल की ग्राफ्ट की हुई है वो ग्राफ्टिंग टिक गई है, कलम बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, ये कलम टिक गई है, और इसमें भी ऊपर को हरे पत्ते आ गए हैं। साथ में ही अब मुझे ले जाने हैं निकाल के ये वाले पत्ते, जो कि हम इस पेड़ से निकाल रहे हैं। यह है एक गलगल का पेड़, और इसके पत्ते ले जाने हैं, ये भी यूज़ में आएंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ खेत, क्योंकि मुझे आपको दिखाने थे बादाम की प्रोग्रेस की कितने बड़े हुए हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि बादाम कितने बड़े हो गए हैं और इस बार कैसी फसल है बादाम की। इसीलिए मैं अभी स्पेशल इसी के लिए खेत जा रही हूँ वीडियो बनाने, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ बादाम के ऊपर अपडेट। यहाँ पे देखो कितना सारा धुआं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक आंटी ना वो जला रहे हैं, जो कूड़ा कबाड़ होता है ना खेत में, वो जला रहे हैं।
तभी यहाँ पे इतना धुआं आ रहा है। हाँ जी भाभी जी, क्या निकाल रहे हैं? कतरा निकाल रहे हैं। तो आजकल ना एक यहाँ पे ऐसे वाला झाड़ी सी होती है, पेड़ ही बोल दो इसको, इसमें आजकल काफ़ी खट्टे खट्टे बोल लगते हैं, वो भाभी ने निकाले अभी। ये चीज़ दिख रही होगी आपको, इसके दाने ये बहुत खट्टे खट्टे होते हैं खाने के लिए, तो वो निकाल रहे थे भाभी। तो पहले तो बहुत सारे पेड़ होते थे, अब तो एक दो ही पेड़ दिख रहे हैं मुझे भी। और आज देखो बादलों का कलर कितना अच्छा आया है, छोटे छोटे ऐसे से है, मतलब कैसे बताऊँ, डिज़ाइन मतलब इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो आसमान में सारे ऐसे ही बादल हैं। अपने खेत जाने से पहले मैं आई हूँ लवली के पास, लवली के किचन गार्डन में। यहाँ देखो लवली ने कितनी सारी सब्जी उगाई है। ये है मेथी, ये है गोभी, ये है ज़ीरा, ये है धनिया, ये है लहसुन, इधर को है प्याज, और यहाँ पे अब सेब में भी फूल आने वाले हैं। और इधर है आपकी लवली आगे। हाय लवली। हाँ अच्छा, यहाँ आगे लवली उगाई है। आगे लवली है जिसने इस बार ये सारी सब्जियां दोनों ने मिलकर लगाई है, गिट्टू ने भी और लवली ने। और आज ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आलस सा पड़ा है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। जबकि मेरा खेत देखो यहीं पे साथ में ऊपर ये वाला खेत मेरा है, यहीं पे बादाम के पेड़ है। तो अब यहाँ जाती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको कि किस तरह की इस बार बादाम की फसल है। वैसे तो इस बार कम है, मतलब बहुत ही कम है, जहाँ कहीं पर बादाम लगे हैं। लवली यहाँ पे खरपतवार निकाल रही है, घास निकाल रही है बीच बीच में जो लगा है उसको। अभी मैं आ गई हूँ छत के ऊपर और मेरे पीछे दिख रहा है ये सारे बादाम के पेड़ है। पहले तो हमें इस छत से खेत की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से ऐसा खतरनाक सा रास्ता है, या तो छलांग मारनी पड़ेगी यहाँ से, या फिर इस पेड़ में उतरना पड़ेगा। और हम मारेंगे छलांग क्योंकि हमें खतरों के खिलाड़ी, और हम सीधा खेत में पहुँच गए। देखो ये है सारे बादाम के पेड़। अब देखते हैं किस तरह के बादाम लगे हैं। इस बार ना सच में ही बादाम देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताना। इस बार कम फसल आई है, बिल्कुल ही कम, कहीं पे भी बादाम देखने को नहीं मिल रहे, जहाँ कहीं दिख रहे हैं थोड़े बहुत। तो बादाम लगने तो शुरू हो गए हैं, देखो बादाम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पर अभी ये बिल्कुल कच्चे होंगे। अगर हम इनको इस स्टेज पे तोड़ेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, वाइट सा मटीरियल होता है इसके अंदर, पानी सा ही होता है, खाने में भी बिल्कुल खट्टे खट्टे होंगे, मतलब अभी ये बिल्कुल भी पके नहीं होंगे। तो देखो बादाम बिल्कुल कम लगे हैं इस बार, यहाँ पे सिर्फ 3 बादाम लगे हैं। बाकी जो भी ये नए बादाम दिख रहे आते हुए, ये टिकते नहीं है, क्योंकि ये देखो इसका जो पीछे का पार्ट है ये सूख गया है, और ये ना पूरे के पूरे ऐसे ही गिर जाएंगे, बड़े नहीं होंगे, टिकेंगे सिर्फ ऐसे ही बादाम जो थोड़े इतने बड़े हो गए हैं। इस बार ना सच में ही बादाम की फसल बिल्कुल कम हुई है, कहीं पर भी ऐसे देखने को नहीं मिल रहे हैं कि बादाम ऐसे लगे हैं, थोड़े बहुत है कहीं कहीं। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक बादाम लगा है, फिर दूसरा कहीं दिख नहीं रहा है इसके आसपास। एक चीज़ इस वाले खेत में ये भी है कि हमने ना यहाँ पे एक ही वैरायटी लगाई है कागजी की। अगर इसके साथ दूसरी कोई सेमी ड्रेक, IXL की और ज़्यादा उनके अगर पेड़ होते ना, तो शायद इसमें भी थोड़े बहुत बादाम लग जाते, क्योंकि प्लांटेशन अगर मिक्सड हो तो अच्छी क्रॉप आती है। लेकिन यहाँ पे एक ही वैरायटी है तो इतनी अच्छी क्रॉप नहीं आई है। यहाँ पे देखो ये बादाम इतना बड़ा हो गया है, लेकिन इसी के साथ ये छोटे छोटे बादाम आ रहे हैं, पर ये टिकेंगे नहीं, ये सारे गिर जाएंगे, और ये सूखे हुए हैं, ये देखो ये गिर गया। बादाम की फसल पहले तो डिपेंड करती है कि फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा हुई है, उसके बाद बहुत सारे फूल ऐसे ही रह जाते हैं, कुछ अनफर्टिलाइज रह जाते हैं और कुछ ऐसे ही गिर जाते हैं हवा के साथ, पानी के साथ, और कुछ है कि जो फर्टिलाइज्ड होते हैं उसमें से भी सारे नहीं टिकते हैं, आधी ही क्रॉप टिकती है। और जैसे कि ये वाला पेड़ था, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, मतलब कि बहुत सारे फूल आए थे, जब आए भी थे। और अभी देखने में देखो इसमें बादाम कहीं भी नहीं, ऐसे खास दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहे हैं 3 बादाम, एक यहाँ पे 4, और काफ़ी कम बादाम लगे हैं इस बार। तो यहाँ पे भी है कुछ बादाम, इस बार बिल्कुल ही कम बादाम होंगे। और इस वाली जगह से वैसे कम ही होते हैं, लेकिन कई बार थोड़े ज़्यादा भी हो जाते थे। लेकिन अब एक खेत और है हमारा जहाँ पे बादाम ठीक ठीक से हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना बगीचा पुराना हो गया है। और ये देखो पत्ते तो सब में आ गए हैं, हरे भरे हो गया है सब कुछ, लेकिन बादाम कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इस बार तो बादाम से कोई उम्मीद ही नहीं
रखनी पड़ेगी कि बादाम की फसल ज़्यादा होगी, बिल्कुल ही कम होगी, बहुत ही कम। और इसीलिए इस बार शायद तोते भी नहीं आ रहे हैं, नहीं तो इस वक्त तक बहुत सारे तोते आते हैं। सुबह शाम चौकीदारी करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार बादाम ही नहीं है, तोते भी नहीं है, तो सारी सब चीज़ों की छुट्टी हो गई है। अभी मैं यहाँ से आगे तक देख रही हूँ, इतने सारे पेड़ है, लेकिन बादाम कहीं पे भी ऐसे नज़र ही नहीं आता। तो ये तो काफ़ी मुश्किल वाली बात होगी है, इस बार सच में ही बादाम नहीं होंगे। और बाकी खेतों में अभी मैं गई नहीं हूँ, मैं यहीं पे देख रही थी। अभी 2 खेत और हैं हमारे जहाँ पे बादाम की ही प्लांटेशन है, तो वहाँ भी जाएंगे कभी। एक टहनी है यहाँ सिर्फ, इसमें थोड़े अच्छे लगेगा। ये वाली टहनी दिख रही होगी, इसमें थोड़े ठीक लगे हैं। जब क्रॉप कम होती है ना, उस टाइम जो फ्रूट का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रहता है। जैसे इस बार कम बादाम होंगे तो साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा बादाम का। जब ज़्यादा बादाम होते हैं तो साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। इतनी मेहनत का, इस बार की मेहनत का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसमें कटिंग करवाई होती है, स्प्रे करते हैं, तौलिया करते हैं और साथ में गोबर मिक्स करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं पेड़ों के लिए। पर इस बार कोई भी फ़ायदा नहीं लग रहा है मेहनत का, क्योंकि बादाम ही नहीं लगे हैं। पर चलो अब कर भी क्या सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो नेचर पे डिपेंड करती है। एक साल में वैसे भी ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ पे कि जो बादाम की फसल है वो तीसरी साल अच्छी आती है। जैसे इस साल अगर बादाम नहीं लगेंगे तो अगले साल थोड़े ठीक लगेंगे, फिर उससे अगली साल फिर से नहीं लगेंगे, फिर उससे अगली साल अच्छे लगेंगे। और ये नेचर के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कितनी फसल लगेगी, कैसे तैयार होगी, कैसा मौसम रहता है, कितनी बारिश आती है, ये सब चीज़ें भी निर्भर करती हैं। इसीलिए ज़्यादा हम इस पर सोच विचार भी नहीं कर सकते कि इस बार की फसल है ही नहीं। तो ये किसानी होती है ना, इसमें कई बार बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे कि कभी नेचर साथ नहीं दिया, कभी बारिश ही नहीं आई, कभी सूखा पड़ गया, तो उन सब टाइम पे ये सारी जो किसान की लाइफ है वो थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है। और यहाँ पे जा रही है हमारी गाँव वाली बस। तो अब तो हमारे गांव वाली बस भी आ गई, अब मुझे घर जाना ही पड़ेगा और मुझे नहाना भी, अभी बाल भी धोने हैं, क्योंकि कल कहीं जाने का प्रोग्राम है, तो वो तो आपको पता लग ही जाएगा। दाम देखो इस बार कितने कम है यार, दुख हो रहा है इनको देखते हुए, पर क्या कर सकते हैं, जो है वो है, और उसी में खुश रहो जितना भगवान दे। इसीलिए हम भी खुश हैं और दुखी मन से खुश हैं, खुश तो खुश हैं। चलिए, तो अब चल पड़ी हूँ मैं यहाँ से घर की तरफ। और जब मैं घर से आई थी तब मेरा मूड बिल्कुल ऐसा था, कैसा बताऊँ, मतलब आलसी वाला, जिसमें मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहाँ से जा रही हूँ, मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश है। जब भी ऐसा होता है ना, तो थोड़ा वॉक कर लिया करो, या फिर हरियाली के बीच जाया करो, ग्रीनरी के बीच जाया करो, वो आपकी सारी नेगेटिव वाइब्स खींच के आपको पॉजिटिविटी से भर देगी। तो सुबह से देखना मौसम कितना ख़राब था, बादल थे, और शाम होते होते सारे बादल छट गए हैं और अब सनसेट होने वाला है। तो अभी मैं खाने लगी इंडरा, जो कि मम्मी ने बनाया है। ये काफ़ी गर्म होता है, तो शायद मेरे कोल्ड के लिए थोड़ा ठीक हो, मतलब मेरा कोल्ड थोड़ा ठीक हो जाएगा इसको खा के, दवाई का भी काम करता है। तो अभी ना डिनर करके मैं अपने रूम तो आ गई हूँ, लेकिन मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे। गले में भी थोड़ी खिचखिच हो रही है और नाक में बहुत इरिटेशन सी हो रही है, और ऐसा लग रहा है थोड़ा टेम्परेचर भी हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि गर्म हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आज बीमार हो जाऊं, क्योंकि कल सुबह मुझे कहीं जाना है और ज़रूर जाना है। तो अब देखते हैं कल तक तबीयत कैसी रहती है। अगर रात भर थोड़ी तबीयत ठीक सी रह गई तो कल सुबह ज़रूर जाएंगे। अगर आज तबीयत ख़राब हुई तो शायद ही जा पाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। मेरे को पूरी जोड़, मतलब ऐसे हर जोड़ में भी दर्द सी हो रही है, जैसे नेक की आज सर्वाइकल वाली दर्द भी आज हो रही है, पता नहीं क्यों। तो शायद में भी कोल्ड के सिम्टम्स हों ये। तो चलो जो भी है देखते हैं, कल ही देखते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर। हाँ, कल सुबह तो अर्ली मॉर्निंग जाना है, अगर जाना भी होगा तो देखते हैं। मुझे लग रहा है मुझे जुकाम होने वाला है, तो मैं विक्स शायद पहले ही लगा के रखती हूँ आज, ताकि रात को अगर लगेगा भी कि जुकाम होने वाला है तो थोड़ा कम हो जाए। बाकी दवाई मैं नहीं खाने वाली कोई भी। तो बाय।